हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी बुक है वैदकीय सुभाषित साहित्यम, उसका चतुर्थ अध्याय। ठीक है, उसका जो फोर्थ चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके जो श्लोक हैं उसके अर्थ को देखेंगे। तो वैदकीय सुभाषित साहित्यम का जो चतुर्थ अध्याय है, जो चौथा अध्याय है, उसका नाम है चिकित्सा महात्म विज्ञानियम अध्याय। ठीक है, चिकित्सा महात्म विज्ञानियम अध्याय जो वैदकी का चतुर्थ अध्याय है उसका नाम है। उसका पहला श्लोक आता है, फिर धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेद महर्षिवि प्रकाशितो धर्म परच्छिद्वि स्थानम अक्षरम। ठीक है, इसका मतलब है अक्षरम स्थान। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे कि स्थानम अक्षरम। ठीक है, जो अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उन धर्मनिष्ठ महर्षियों ने, ठीक है, जो स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उन धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से किया था। ठीक है, ना कि अर्थ की दृष्टि से। अर्थ होता है पैसा या धन। ठीक है, ना कि धर्म कमाने की दृष्टि से किया था। ठीक है, तो इसका हम दोबारा से अर्थ देखते हैं। स्थानम अक्षरम यानी जो स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अक्षरम जो स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उन धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से किया था, ना कि काम मतलब अर्थ, जो अर्थ होता है यानी पैसा कमाना, ना कि अर्थ की दृष्टि से या धन कमाने की दृष्टि से किया था। ठीक है, फिर हमारा दूसरा श्लोक आता है, इहि चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम ऋषिभिः विचारे नाना शास्त्राणि सर्वणे अत्र परत्र च। इसका मतलब है यहाँ दान चत्वारी मतलब चार। ठीक है, यहाँ दान चार प्रकार के प्रोक्तानी या बताए गए हैं या कहे गए हैं। ठीक है, परम ऋषि भी यानी जो महर्षि हैं उनके द्वारा। ठीक है, विचार यानी विचार करके, नाना शास्त्रों यानी नाना का मतलब अनेक शास्त्रों का विचार करके रे। शर्मणे अत्र परत्र, अत्र मतलब यहाँ यानी इहलोक, और परत्र मतलब जो परलोक है उसके बारे में। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि नाना शास्त्रों यानी अनेक शास्त्रों का विचार करके, ठीक है, अनेक शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने दान चार प्रकार के, चत्वारी चार प्रकार के बताए हैं। प्रोक्तानी मतलब बताए हैं। ठीक है, अत्र और परत्र यानी इस लोक और परलोक में। फिर जो हमारा दूसरा स्टेंजा है उसका मतलब है, भीतेभ्याश्च भयं देयं व्याधि तेभ्यस्त औषधम दया विद्यार्थिने विद्या देयम अन्नम क्षुधातुरम। ठीक है, इसका मतलब है भीत यानी जो डरा हुआ है, डरे हुए को, जो भीत जो डरा हुआ है उसे अभयदान देना। ठीक है, और जो व्याधि से ग्रस्त है, ठीक है, व्याधि जिसको लगी हुई है, किसी को कोई रोग है, ठीक है, तो जो व्याधि से ग्रस्त है उसे औषध का दान। ठीक है, और विद्यार्थी को विद्या का दान। ठीक है, और देयम अन्नम क्षुधातुरम, और जो क्षुधा आतुर है यानी जो भूखा व्यक्ति है उसे अन्न दान। ठीक है, ये चार दान बताए गए हैं। ठीक है, तो हम अपने श्लोक को दोबारा देखते हैं कि जो नाना शास्त्रों का विचार करके, जो महर्षियों ने नाना शास्त्रों का विचार करके दान चार प्रकार के बताए हैं इस लोक और परलोक में, जिसमें से है यानी जो डरा हुआ है, भीत है, उसे अभय दान देना, व्याधि से ग्रस्त को औषध दान देना, और विद्यार्थी को विद्या दान देना, और क्षुधातुरम भूखे को अन्न दान देना। ठीक है, ये चार दान बताए हैं। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड श्लोक, संति दानान्य अनेकानि किम तैस्तुच्छ फल प्रदय अभीति दान तुल्यम तू परम एकम ना विद्यते। ठीक है, इसका मतलब है जो दान हैं वो अनेकानि, दान अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, दान जो हैं वो अनेकानि यानी दान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उन तुच्छ फल
देने वाले, तुच्छ यानी जो बहुत कम फल देते हैं या कोई ज़्यादा खास फल नहीं देते हैं, ठीक है, उन तुच्छ फल देने वाले दान का किम क्या करना, ठीक है। दान जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उन तुच्छ फल देने वाले दान से हमें क्या करना है, किम क्या करना है। उनमें अभीति दान है, जो अभय दान जिसको हम कहते हैं, उनमें अभय दान की तुलना में एक भी नहीं है, ठीक है, या अभय दान के समान एक भी दान नहीं है। फिर हम देते हैं अपना नेक्स्ट श्लोक। एकतः कृत्वा सर्वे सहस्त्रवर दक्षिणा अन्यतो रोग भीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम, ठीक है। एक और जो दक्षिणा दी जाती है ना, एक और दक्षिणा दिए जाने वाले, एकतः एक और सर्वे यानी बहुत बड़ी दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्त्रविद यज्ञ, ठीक है, एक और एक से बढ़कर दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्त्रविद यज्ञ, और दूसरी योग अन्य तो, और दूसरी योग रोग भीता नाम, जो रोग से ग्रसित लोग होते हैं यानी जो रोगी लोग होते हैं उनके प्राणों की रक्षा करना, ठीक है। उन जो रोग से ग्रसित प्राणी नाम यानी जो रोग से ग्रसित प्राणी हैं उनके प्राणों की रक्षा करना, ठीक है। एक और हमारा क्या है, बहुत सारे मतलब जो सहस्त्रविद यज्ञ होते हैं जो दक्षिणा देके किए जाते हैं, एक तरफ वो हो जाते हैं, और दूसरी योग और क्या है, जो रोग से भयभीत जो प्राणी हैं उनके प्राणों की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, आकाशस्य यथा नान्ता सुरैरप्यवगम्यते तद्वद आरोग्य दानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित। इसका मतलब है जो आकाश है, आकाश का जय, देखिए यहाँ पर आकाश मतलब आकाश, यथा मतलब जैसे, नान्ता मतलब ना अंत, जिसका अंत नहीं पता है, सुर मतलब होता है देवता, ठीक है, अवगम्यते यानी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो यथा जैसे आकाश का अंत सुर यानी देवता को भी ज्ञात नहीं है, समझ रहे हैं आप। यथा मतलब जैसे आकाश का अंत देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, तद वैसे आरोग्य देने वाला, जो मतलब कोई फिजिशियन है, कोई डॉक्टर है, तो जो आरोग्य, वैसे आरोग्य देने वाला का अंत यानी जो आरोग्य दान हम दे रहे हैं, ठीक है, जो आरोग्य देने वाला है, जो वो आरोग्य दान देगा, ठीक है, तो उसका अंत भी ज्ञात नहीं है, ठीक है। जैसे आकाश का अंत देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वैसे आरोग्य दान देने वाले का अंत भी ज्ञात नहीं है। फिर नेक्स्ट श्लोक हमारा आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्माद आरोग्य दानेन तदितम स्याच्चतुष्टयम। इसका मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, ये जो हैं पुरुषार्थ चतुष्ट कहे जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज़ें हैं पुरुषार्थ चतुष्ट कही जाती हैं। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, तो इनका साधन क्या है, मात्र आरोग्यता से है। मतलब अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप धर्म भी नहीं कर पाएंगे, अर्थ पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, काम मोक्ष मतलब जो पुरुषार्थ चतुष्ट है आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। तो जो पुरुषार्थ चतुष्ट हो गया हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका जो साधन है वो मात्र आरोग्यता से है, कि आप जो है हमेशा अगर सही बने रहेंगे, आरोग्य बने रहेंगे, निरोगी बने रहेंगे, तभी आप इन चारों को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पुरुषार्थ चतुष्ट है उसका साधन क्या है, आरोग्यता। इसलिए आरोग्य दान देने पर व्यक्ति को पुरुषार्थ चतुष्ट का दान होता है, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को आरोग्य दान दे रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको पुरुषार्थ चतुष्ट का दान दिया है, क्योंकि आरोग्य, अगर वो निरोगी व्यक्ति है तभी वो पुरुषार्थ चतुष्ट को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है, श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरा अर्चनम पाद शौचम द्विजोष्ठितम अर्जनम गो प्रदानवत, ठीक है। श्रांत संवाहनम यानी श्रांत होता है जो थका हुआ होता है, यानी थके हुए व्यक्ति का श्रमापनयन, यानी उसको जो है श्रमापनयन, उसके श्रम को दूर करने के जो उपाय होते हैं उनसे लिया जाता है। जो थका हुआ व्यक्ति है उसको श्रमापनयन, रोगी की
चिकित्सा यानी परिचर्या, रोगी की परिचर्या यानी रोगी की चिकित्सा। सुरा अर्चनम, सुरा मतलब देवता, अर्चना मतलब उनकी आराधना या उनकी पूजा, ठीक है। और पाद शौचम यानी पैर धोना, ठीक है। पाद मतलब पैर, शौचम मतलब उन्हें शुद्ध करना या धोना। और द्विजोष्टे मार्जनम यानी जो उच्छिष्ट होते हैं, ठीक है, यानी जो बर्तन होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो जूठे बर्तन होते हैं भोजन खाने के बाद उनको उठाना। ये जो सारे काम हैं वो गो प्रदानवत बताए गए हैं। गो प्रदानवत का मतलब है ये अत्यंत हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छे दान बताए गए हैं, यानी गो प्रदान के समान ये सब बताए गए हैं। कौन कौन से? थके मादे का क्षमापनयन, रोगी की परिचर्या या चिकित्सा, सुरा अर्चनम देवताओं की अर्चना या पूजा, पाद शौचम पैर को शुद्ध करना, द्विजोष्टितम मार्जनम यानी जो उच्छिष्ट को उठाना। ये सब क्या है? गो प्रदानवत यानी गाय को प्रदान करने के समान बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक हमारा आता है, नहीं जीवित दानाद्धि दान मन्य द्विशिष्यते तस्माद उपचारे स्वयं स्वयं निस्वत्त पश्वेना, ठीक है। नहीं जीवित दानादि दान मन्य द्विशिष्यते यानी जो जीवित दान है, जीवित दान से बढ़कर और कोई अन्य द्विशिष्यते यानी और कोई दान नहीं होता है। जो जीवित दान है, जीवित दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तस्माद इसलिए जो निर्धन व्यक्ति है और तपस्विन जो तपस्वी व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए जो निर्धन और तपस्वी व्यक्ति है उनकी स्वयं यानी खुद के पैसे से उनका उपचार करें, ठीक है। जो जीवित दान है उससे बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, इसलिए जो निर्धन और तपस्वी व्यक्ति है उनका खुद के पैसे से उपचार या चिकित्सा करें उनकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है हमारा 9 नंबर का। इसका अर्थ है, क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्था क्वचित यशा कर्माभ्यासा क्वचित चेती चिकित्सा नास्ति निष्फला, ठीक है, जो कि अष्टांग संग्रह से है, ठीक है, यानी जो बृहद भागवत द्वारा रचित ग्रंथ है वहाँ से इस श्लोक को लिया गया है। इसका अर्थ है, क्व माने होता है कभी, ठीक है, जो क्व का मतलब है यहाँ पर सब में है कभी, ठीक है, क्व का मतलब है कभी। तो कभी धर्म, ठीक है, कभी मित्रता, कभी अर्थ यानी पैसा, ठीक है, कभी धर्म, कभी मित्रता, कभी पैसा, कभी यश, ठीक है, यश माने होती है कीर्ति यानी जो नाम, फेम, ठीक है, कभी यश, कभी अभ्यास, ठीक है, कभी क्वचित चेती, कभी अभ्यास, ठीक है। इस प्रकार जो चिकित्सा है वो इस प्रकार जो चिकित्सा है नास्ति निष्फला कभी भी निष्फल नहीं होती है, ठीक है, यानी बिना सफल नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा जो लास्ट श्लोक है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास श्लोक नहीं है। सनातन त्वाद वेदानाम अक्षरत्वात् तथैव च चिकित्सात् पुण्यतम न किंचिदपि शुश्रूम, ठीक है। इसका अर्थ है कि आयुर्वेद अनादि तथा अविनाशी होने से उसकी चिकित्सा से अधिक पुण्यप्रद और कोई हमारे सुनने में नहीं है, ठीक है। जो आयुर्वेद है वो क्या है? सनातन यानी अनादि और अविनाशी है, ठीक है। वेदानाम अक्षरत्वात्थैव च चिकित्सात् पुण्यतम न किंचिदपि शुश्रूम, ठीक है। तो उसकी जो चिकित्सा है उसकी चिकित्सा से अधिक पुण्यप्रद हमारे सुनने में, ठीक है, कुछ भी, किंचिदपि हमारे सुनने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर है, चतुर्थ अध्याय जो है चिकित्सा महात्म विज्ञानम अध्याय, वो समाप्त होता है।